नमस्कार दोस्तों, उषा त्रिपाठी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि पीरियड्स के समय में कौन कौन से दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन धोने से बचना चाहिए। बाकी के दिनों में किस दिन धोना चाहिए और किस दिन नहीं धोना चाहिए। तो आज का टॉपिक इसी विषय पे है। तो शुरुआत करती हूँ बिना देर किए हुए वीडियो का। तो चलिए, अब से पहले तो बात करती हूँ पीरियड के टाइम पे कि पीरियड के टाइम पे हमको बाल कौन से दिन धोना चाहिए और कौन से दिन नहीं धोना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कभी भी बाल धो लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी एक दिन होता है कि जिस दिन उस टाइम बाल धोना चाहिए। बाकी के दिनों में इतना नहीं बेराया जाता है, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे दिन का बहुत महत्व होता है। उस दिन आपको खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि कौन से दिन बाल धोएं और कौन से दिन बाल धोने से बचना चाहिए। तो नियम नंबर 1 है कि पहले तो आपको बता दूं कि आप खास तौर पर रविवार और मंगलवार, ये 2 दिन हैं जो कि इन 2 दिन आप इस टाइम पे बाल धो सकती हैं। रविवार और मंगलवार, इन 2 दिन आप पीरियड्स के टाइम पे बाल धो सकती हैं। बाकी के दिन आप गुरुवार को धोना नहीं चाहिए। सैटरडे को भी अगर बहुत ज़रूरी है तो भी आप धो सकती हैं, वो भी उसमें पानी में काला तिल मिला करके तभी धुलें। अगर नहीं तो आप ना धुलें। बहुत ज़रूरी है तब भी आपको धोना चाहिए। अगर नहीं है तो आप मत धोइए। आप रविवार और मंगलवार इन 2 दिनों में नियम बना लीजिए, उस टाइम पे आप ये 2 दिन ही धोना चाहिए। ये 2 दिन खरवार का दिन माना जाता है, इसलिए इन 2 दिनों में धोया जाता है बाल। तो एक तो बात हो गई कि पीरियड्स के टाइम पे कौन से दिन बाल धोएं 2 दिन में। अभी बाकी के दिन में जैसे आप धो लेती हैं भूल से या बहुत ज़रूरी है तब आप धो लेती हैं, तो नहीं धोना चाहिए। देखो, बाल धोती हैं तो भगवान शंकर को दोष हो लगता है। उस दिन भगवान शंकर का दिन होता है, सोमवार भगवान शंकर का दिन होता है। इस दिन भी उस टाइम बाल नहीं धोना चाहिए, इससे भगवान शंकर क्रोधित होते हैं। वो भी एक गंदा ही रहता है। और वो कहते हैं ना कि हम जो बाल धोते हैं उसका जो कचरा होता है वो भगवान को जल के थ्रू उनको मिलता है, इसलिए मंडे को भी बाल नहीं धोना चाहिए। बाकी के दिन हो सकती हैं, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे आपको मंडे के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। अभी आया मंगलवार, तो पहले बता दी हूँ कि मंगलवार को आप धो सकती हैं। रविवार और मंगलवार ही 2 दिन ऐसा है जो खरवार का दिन होता है, उस टाइम पे ही आप बाल धो सकती हैं। उस दिन कोई मना ही नहीं है। दूसरा, बुधवार को भी आपको बाल नहीं धोना चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे बुधवार के दिन भी आपको बाल नहीं धोना चाहिए। खास तौर पर जब आप फर्स्ट टाइम धो रही हैं उस टाइम। सेकंड टाइम धो रही हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम पे अगर धो रही हैं आप तो भी आपको बुधवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। कहते हैं लोग कि बुधवार के दिन बाल धोने से जो शादीशुदा हमारी बहनें हैं उनके पति की बुद्धि मतलब ठीक नहीं रहती है, इसलिए पति के बुद्धि पर दिमाग पर असर पड़ता है। इसलिए बुधवार के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। ठीक, आपको बुधवार को भी बाल धोने से बचना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे। थर्ड है, आप गुरुवार को हो गया, बुधवार के बाद गुरुवार गुरु बृहस्पति का दिन होता है। और वैसे भी हमको खास तौर पे बाकी दिनों में भी गुरुवार के दिन बाकी नॉर्मल दिनों में भी बाल नहीं धोना चाहिए। जो धोते हैं, बहुत सारे लोग धोते हैं, हमने देखा है कि धोते हैं। अब उन सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, बाकी का नहीं धोना चाहिए कितना भी हो। गुरुवार के दिन बाल धोने से, गुरुवार के दिन खास तौर पे नॉर्मल दिनों में भी बाल धोने से बचना चाहिए। तो पीरियड्स के टाइम पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता है बाल धोने का। तो गुरुवार को भी
निषेध माना गया है, इस दिन भी बाल आपको नहीं धोना चाहिए। फ्राइडे आया, शुक्रवार। शुक्रवार के दिन भी पीरियड्स के टाइम पर बाल नहीं धोना चाहिए। शुक्रवार जो शादीशुदा बहनें हैं, जिनके बच्चे हैं, लड़के हैं, खास तौर पर जिनके लड़के हैं, वो खास तौर पर बना ले नियम कि बाल फ्राइडे के दिन पीरियड्स के टाइम पर ना धोएं। बाकी के दिन आप जैसे भी है धो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे आप फ्राइडे को भी बाल ना धोएं। खास तौर पर वो हमारी बहनें जिनके लड़के हैं। बाकी के अपनी मर्जी है, वो धोना है तो धो सकती हैं, लेकिन जिनके पास लड़के हैं, शादीशुदा हमारे बहनें हैं और उनको लड़के हैं, और नहीं भी जो अविवाहित है उनको भी नहीं धोना चाहिए, क्योंकि आगे चल कर के दोष लगता है। इसलिए फ्राइडे के दिन भी बाल नहीं धोना चाहिए। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही तो फ्राइडे के दिन खास तौर पर आपको बाल नहीं धोना चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे खास तौर पर, चाहे हमारी शादीशुदा बहनें हों, जिनके संतान है, जिनकी नहीं है, कुंवारी लड़की हैं, उनको भी नहीं धोना चाहिए इस दिन पीरियड्स के टाइम पे। यहाँ बात क्या हो रही है, पीरियड्स के टाइम पे हमको बाल कौन से दिन नहीं धोना है और कौन से दिन धोना है, बात इस विषय पे हो रही है। तो आपको फ्राइडे के दिन बाल धोने से बचना चाहिए। एक फ्राइडे का दिन, शुक्रवार का दिन बच्चों का होता है, संतान का, पुत्र का दिन होता है, और इससे बाल धोने पर जो शादीशुदा हैं, उनके लड़के हैं, उनके पुत्र की आयु कम होती है, और जो हमारी बहनें अभी कुंवारी हैं वो बाल धोती हैं, तो शादी के बाद उनको संतान में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए दोनों को बाल धोने से इस टाइम बचना चाहिए। पीरियड्स के टाइम पे फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन बाल धोने से आपको बचना चाहिए। अभी हुआ सैटरडे को, फ्राइडे हो गया, सैटरडे को मैंने आपको बताया वैसे तो धोना नहीं चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन भी बाल धोने पर भाई को दोष लगता है, भाई को दोष लगता है, तो ऐसे तो नहीं धोना चाहिए। लेकिन शनिवार के दिन अगर बहुत जरूरी है तो पानी में काला तिल डाल करके आप धो सकती हैं, पानी में काला तिल डाल करके आप धो सकती हैं, बहुत जरूरी है तो। नहीं तो क्या, एक दिन की तो बात है, सैटरडे के बाद संडे ही आ रहा है ना, शनिवार के बाद रविवार, आप एक दिन बचा के ले लीजिए, रविवार को धो लीजिए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी ही है, आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ और रीज़न है, तो आप ऐसा उपाय कर करके धो सकती हैं। तो ये तो आपसे मैंने बात की पीरियड्स के टाइम पे कौन से दिन आपको बाल धोना है और कौन से दिन आपको बाल नहीं धोना है। अभी बाकी के नॉर्मल दिन के बारे में बात कर लेती हूँ। नॉर्मल दिनों में आपको बाल कभी धोना और कब नहीं धोना है। अगर आप बाल धो ले रही हैं और कुछ आप खा रही हैं, जैसे नॉन वेज हुआ या पति का समय है, तो आपको पूजा करना है, अनुष्ठान करना है या मंदिर जाना है, उस टाइम पे अगर कोई दिन नहीं पड़ रहा है तो आपको बाल कैसे धोएंगे और ये सारी चीज़ों में आप कैसे उपस्थित होंगे, तो ये भी आपसे क्लियर कर लेती हूँ। नॉर्मल दिनों में भी देखिए, आप रविवार को धोइए, बुधवार को धोइए, शुक्रवार को भी धोइए, सोमवार को भी धो सकती हैं, ऐसा मना ही नहीं है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, ये 3 बार छोड़ करके बाकी के दिनों में आप आराम से बाल धो सकते हैं नॉर्मल टाइम पे। ये बात हो रही है यहाँ पे भी नॉर्मल की, नॉर्मल दिनों में आप बाकी के दिनों में बाल धो सकती हैं, मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को छोड़ करके। ठीक, तो आप इन 3 दिनों में छोड़ करके बाकी के दिन आप बाल धो सकती हैं। अभी पॉइंट क्या आ रहा है, अभी पॉइंट क्या है कि अगर आपने बाल धोया, जैसा भी आप रविवार को जैसे आप कोई उपास कर रही हैं, तो उस उपास के एक दिन पहले आपको बाल धो लेना चाहिए, वैसे नियमानुसार, क्योंकि जिस दिन फास्ट होता है उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, तो उपास के एक दिन पहले आपको बाल धोना चाहिए। अगर बाकी के दिनों में आपको कोई उपास नहीं रखना, कुछ नहीं रखना, ऐसे ही बाल धोना है, आपने बाल धोया है
और उस दिन जैसे आपने सोमवार को बाल धो लिया, ये बुधवार को बाल धो लिया, दूसरे दिन मंगलवार पड़ रहा है, उसके दूसरे दिन गुरुवार पड़ रहा है, आपने पति संग किया या फिर आपने नॉन वेज खाया, कोई भी रीजन हो सकता है, और आपको दूसरे दिन कहीं मंदिर जाना है या पूजा करना है, तो हम पूजा कैसे करें, ये सारी बातें उठती हैं। तो आप इसके लिए क्या करेंगे? क्या हम डेली बाल धोएं? तो देखिए, डेली बाल धोने से भी हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। शैम्पू हमारे बाल के लिए, हमारे शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो हम डेली भी बाल कोई नहीं धो सकता, और बहुत खास तौर पे तो ठंडी के दिनों में जहाँ पे बहुत सारी ठंडी पड़ रही हैं, वहाँ पे भी बाल इतना आदमी डेली तो नहीं धो पाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते तो डेली धोना, जो धो सकती है ठीक है, लेकिन जो नहीं धो सकती है मैं उनकी बात कर रही हूँ। और ख़ास तौर पे जब ये दिन नहीं पड़ता है उस दिन हम क्या करें? अगर आप सोमवार को धोई है, मंगलवार को धोना नहीं चाहिए। अगर आपको मंगलवार के दिन कहीं पूजा में जाना है, कहीं मंदिर जाना है, तो आप क्या करें? अगर आपने मंडे को नॉनवेज खा लिया है तो आप क्या करेंगी? तो मैं इस दिन के लिए बता रही हूँ कि जिस दिन हम बाल नहीं धो सकते उस दिन हम क्या करें। तो उसके लिए आपको दो महत्वपूर्ण ट्रिक बताने वाली हूँ। और दो महत्वपूर्ण ट्रिक क्या है? आप ये दो महत्वपूर्ण ट्रिक अपना करके आप इजीली बाकी के दिनों में आप पूजा कर सकती हैं, कहीं मंदिर भी जा सकती हैं, बिना बाल धोए आप शुद्ध रहेंगे। ठीक है, तो नियम ट्रिक नंबर 1 आप ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक नंबर 1, अगर आप बाल नहीं धो पा रही हैं, दूसरे दिन कोई दिन अच्छा नहीं पड़ रहा है और आपको कहीं मंदिर जाना है, किसी पूजा वगैरह में जाना है, आप एक पानी लीजिए, पानी में गंगा जल, गोमूत्र, ये दो चीज़ें डाल लीजिए। दोनों पवित्र होता है, आपको मालूम ही होगा हर एक पूजा में गोमूत्र और गंगा जल दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल डाल लीजिए, अगर गंगा जल नहीं है तो गोमूत्र डाल लीजिए। ये दोनों में से कोई ना कोई चीज़ तो हम सभी के घर में रहती ही है। ठीक, आप जिस पानी में आपको है, किसी बाकेट में या किसी भी पात्र में आप ये मिक्स कर लीजिए। और आपको मैं बताती हूँ, आप अपना हाथ उसमें डुबा करके ऐसे अपने बाल पर फिर ऐसे फेर सकती हैं, और ऐसे बालों पर फेर सकती हैं अच्छे से। नहीं तो पानी का छींटा भी ऐसा कर सकते हैं। तो गंगा जल और गौमूत्र तो वैसे ही आप अपने आप में पवित्र है, इसको आप अपने ऊपर छिड़क लेंगे तो आदमी वैसे ही पवित्र हो जाता है। तो इसमें कोई दोष नहीं होता है। ये चीज़ आप अपना करके कहीं पे भी, अगर आप नॉन वेज खाए हो या कोई और भी है, तो आप इजी मंदिर है, पूजा पाठ आप आराम से कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, पहला ट्रिक आपको बताई ना, गोमूत्र और गंगा जल का। दूसरा ट्रिक आपको क्या है? आप किसी भी बाकेट में पानी लीजिए, आप स्नान करने जा रही हैं, तो आप एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए जो कॉटन का हो, या कॉटन का आपके पास तौलिया है तो भी बहुत अच्छा है, आप वो ले लीजिए और उसको अच्छे से, जैसे आप धुलती हैं ना, टावल धोती हैं, उसी तरह आप उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, धो लीजिए। और जो ज़्यादा पानी उसमें गिरता रहता है उसको हल्का सा निचोड़िए, बहुत नहीं, हल्का सा निचोड़ दीजिए और आराम से अपने बालों को अच्छे से उसको, बाल को अपने अच्छे से आपको जिससे ठीक लगे आराम से अपने बाल को पोंछ लीजिए इजीली। आपको बहुत ही आराम से, चाहे आप नॉर्मल पानी या ठंडे पानी से, आपको जैसे भी ठीक लगता है वो भी धोने के जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से उसको डुबाइए और हल्का सा निचोड़िए और फिर आराम से अपने बालों को उसको पोंछ लीजिए व्यवस्थित। तो बस आप आराम से एक दो ट्रिक अपना करके, चाहे आप नॉन वेज खाई हैं या जो भी है, आप आराम से डेली पूजा भी कर सकती हैं। अगर आप डेली बाल नहीं धो पा रही हैं और आपको मंदिर जाना है तो आप मंदिर भी जा सकती हैं, किसी अनुष्ठान में भी भाग ले सकती हैं, कुछ भी हो, आप ये दो ट्रिक अपना करके अपनी रूटीन
चालू कर सकती हैं, अपनी पूजा पाठ कर सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप डेली बाल नहीं धो सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं हमको डेली शैम्पू ही करना है, हमको डेली बाल ही धोना है, ऐसा कुछ नहीं है। ईजिली मैं सोच जानती हूँ कि ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है और मेरी बाकी बहनें ईजिली से कर लेंगी और ये सारी व्यवस्था हम सबके घर में होता है और आराम से हम सभी बहनें कर सकती हैं। तो बस आशा करती हूँ मेरी बहनें समझ गई होंगी। यही दो नियम थे जिसको आप अपना करके बाकी के दिनों में आप पूजा वगैरह कर सकती हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जैसे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।